हाय दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव बल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग समझेंगे द्विध्रुव होता क्या है और ये ध्रुव आता कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे ध्रुव होता क्या है, ध्रुव आता कैसे है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आंशिक आवेश क्या होते हैं। ठीक है, फिर ये जो दो ध्रुवीय बल है ये किससे ज़्यादा होगा, किससे कम होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्यों कम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि इसको जब हम लोग पढ़ेंगे वो किसके साथ लेके पढ़ने वाले हैं, HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और द्विध्रुव जो बल है इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो HCl है, HCl इसके अंदर जो है वो किसका, हाइड्रोजन। और इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये H हुआ, ये Cl हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक, और क्लोरीन के ऊपर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आया कहाँ से और ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है। तो समझो, जो क्लोरीन है यहाँ पे, जो क्लोराइड लगा हुआ है वो कैसा है, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, क्लोराइड के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन होगा इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी चारों तरफ होंगे। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से होगा कि ये ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, ऋण का निशान, और इसके पास क्या आ गया, धन का निशान। कैसे, समझो, एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है। ठीक है, एक आदमी ये, एक आदमी ये। ठीक है, ये इसने इसको कर्ज दिया तो ये किस में चला गया, ऋण में, और ये किस में आ गया, धन में। क्यों, ये इसके ऊपर अपना रोप जमा सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाले आदमी ने इस आदमी को पैसे दिए। ठीक वैसे यहाँ पे होता है, ये ऋण में चले गया। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वजह से ये क्या हो गया, कर्ज में चला गया, और ये इसने दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, धन। ठीक है, अब देखो ये जो ऋण, ये जो धन और ऋण का आना ही, ये क्या है आपका ध्रुव। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ये भी क्या है, एक ध्रुव। ये कैसा है, धन, तो ये कैसा हुआ, धन ध्रुव, और ये कैसा हुआ, ऋण ध्रुव। ठीक है, और देखो एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है, दोनों को मिला के क्या हुए, दो दो ध्रुव। तो दो ध्रुव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्वि द्वि। देखो लिखा है ना द्वि, और ये ध्रुव और ये ध्रुव, तो लगा दो, बना कि नहीं, द्विध्रुवी। अब देखो ये दो ध्रुवी हुआ, ठीक वैसे ही हाँ। तो देखो अब ये निशान को समझ लो, ये क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं आंशिक। क्या कहते हैं, आंशिक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, आंशिक। आंशिक है क्या, आंशिक एक ग्रीक अक्षर है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, आंशिक का मतलब क्या होता है, देखो आंशिक लगा हुआ है, इसका मतलब आधा, कुछ हिस्सा उसका आंशिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंशिक की बात चल रही है हमारी, वो किससे चल रही है, आवेश से। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा लिखा हुआ है ऋण, या फिर ऐसा धन, तो इसको क्या बोलेंगे, आंशिक ऋणात्मक आवेश, और इसको बोलेंगे आंशिक धनात्मक आवेश। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश है जो इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, आंशिक, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जो आवेश है वो इनके पास नहीं है, किनके पास, हाइड्रोजन और क्लोराइड के पास, जिसकी वजह से ये लगा हुआ है। इसका मतलब ये है
कि इनके पास इनसे कम आवेश है, ठीक है। अगर इतना पूरा आवेश होता तो ये चिन्ह नहीं लगा होता, तब आपको सीधे ऋणात्मक और सीधे धनात्मक देखने को मिलते हैं, जो कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, आयन में, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि पार्शियल ऋणात्मक, पार्शियल आंशिक धनात्मक, आंशिक ऋणात्मक क्या होते हैं, ध्रुव कहाँ से आते हैं, द्विध्रुवी क्या होते हैं, ये ग्रीक अक्षर है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, तो इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं साफ करने जा रहा हूँ। नोट लगाओ फटाफट, मैं हट चुका हूँ, नोट लगा लो। क्योंकि देखो नोट बनाने को मैं भी बना के दे सकता हूँ आपको, लेकिन जितना आप अपने आप से बनाए रहोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, इतना सोच के चलना। बोर्ड एग्जाम में आप अपना लिखा हुआ जैसे देखोगे आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहां से मैं इतना साफ कर रहा हूं। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्या ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब देखो इसके ऊपर क्या था, धनात्मक, और इसके ऊपर क्या था, ऋणात्मक। कहाँ से आया ये चिन्ह का मतलब, सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक, ऐसे ही होगा। क्यों आया ये बातें पता चली आपको, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, आंशिक ऋणात्मक, और ये क्या है, आंशिक धनात्मक। देखो अगर मेरे मुंह से निकल जाए पार्शियली, पार्शियली निकल जाए तो इसका मतलब क्या है, आपका आंशिक होता है, ठीक है। तो देखो इसको पार्शियली निगेटिव बोलेंगे, इसको पार्शियल पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखो ये क्लोराइड कैसा है, निगेटिव, हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव। आपको पता है क्यों ये निगेटिव क्यों पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव, ये जो पॉजिटिव इस निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, और ये निगेटिव इस धनात्मक को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे समझ में आया, क्योंकि क्लोरीन खींचेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन खींचेगा क्लोरीन को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आ जाएंगे, ये दोनों के पास आ जाएंगे, और इन दोनों के बीच का ये जो बल है, इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक द्विध्रुव है। क्यों है समझा चुका हूं मैं, ठीक है। कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ध्यान देते रहो, ठीक है, भटको मत यहाँ से। ये द्विध्रुव, द्विध्रुव, और इन दोनों के बीच, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। क्लियर हुआ, समझ में आया, बता लोगे ना सबको, डरना मना है, ठीक है। केमिस्ट्री को चिंदी बना दूंगा एकदम। तो देखो ये हुआ, ये बात क्लियर हुई। अब देखो इनके बीच में कुछ दूरी है, बीच में कुछ दूरी है ना इनके। तो देखो जब ये स्थिर होगा, कैसा होगा, स्थिर, स्थिर अणुओं के बीच में स्थिर, ये जो द्विध्रुव है ना, जब ये स्थिर होगा तब ये कैसा होगा, 1/r³ होगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों बीच की दूरी के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप इस दूरी को, देखो ये दूरी है, जब आप इस दूरी को 2 बार बढ़ाओगे, समझो 2 सेंटीमीटर आप बढ़ा लिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, जब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, आर की जगह पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पे लग जाए क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यानी कि इन दोनों के बीच का जो द्विध्रुवी बल है वो कितना गुना कम होगा, 8 गुना, ठीक है, इसमें स्थिर में। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले घूर्णित, घूर्णित का मतलब क्या है, आड़ू नहीं होगा अड़ू होगा, ठीक है, इसको सुधार लेना। देखो जो घूम रहे हैं, जो घूर्णित हैं, उनके बीच में कैसा होगा, उनके बीच में ये होगा 1/r⁶, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ये दूरी बढ़ाओगे थोड़ा सा, जब घूम रहा है तो यहाँ पे वो कितना कम होगा,
6 गुना वो कम हो जाएगा। जैसे देखो 3 में 8 कम हुआ, 6 रख के देख लेना उतना यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसको भी लिख लो, मैं साफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाओ यार, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, पंखा बंदे गर्म हो रहा है। ठीक है, आप बनाते चलो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, मिटा दूं, साफ कर दूं। ठीक है, अब अपना क्या बाकी रह गया, अब अपना बाकी रह गया है एक और सवाल। देखो शंख की आवाज आ रही होगी थोड़ी, ठीक है, बाजू में पूजा चल रही है तो आवाज आएगी, शंख की आवाज है, समझ लेना थोड़ा। देखो अब देखते हैं कि ये बल ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, मतलब भारी होता है, स्ट्रांग होता है। अब सवाल होता है कि किससे, देखो शंख की आवाज बंद हो गई। देखो किससे ज्यादा और किससे स्ट्रांग होता है, तो ये बल ज्यादा होता है किससे, देखो लंदन बल से ज्यादा होता है। क्यों लंदन बल से ज्यादा होता है, क्योंकि देखो लंदन बल किन में देखा जाता है, उन अणुओं में देखा जाता है। आज ज्यादा ही कुछ शंख बज रही है, अब नहीं बजेगी, 3 बार बज चुकी है। देखो लंदन बल किन अणुओं में देखा जाता है, उन अणुओं में देखा जाता है जिनके अंदर ध्रुव नहीं होते, वहां पे ध्रुव बनते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षण के लिए। कैसे, कुछ क्षण के लिए यहाँ पे बनते, हमेशा के लिए नहीं होते, उन अणुओं में देखे जाते क्या, आपके लंदन बल। तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए बनते, तो जिसका क्षण के लिए बनते, तो इनका जो ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इससे बहुत कम होता है। कैसा होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यही बात कर ले हम लोग द्विध्रुवी बल में, तो ये जो है ये लंदन बल से ज्यादा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, द्विध्रुवी बल ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, ज्यादा बल होता है। ये बात क्लियर हुई। क्यों, बस इलेक्ट्रॉन के ये जो चार्ज है लंदन बल में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बल कम होता है लंदन वाला। जबकि द्विध्रुवी में ये जो चार्ज है, ये जो देख रहे हो ना नंबर, ये ज्यादा होता है द्विध्रुवी में, जिसकी वजह से इसका ज्यादा बल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो अब कुछ रह तो नहीं गया, हम लोगों ने ध्रुव कैसे होता है, आंशिक क्या होता है देख लिया, फिर इनके बीच की दूरी की भी बात कर ली हम लोगों ने, ये बल ज्यादा क्यों होता है ये भी देख लिया। हाँ, ये इससे ज्यादा होता है लेकिन कम होता है। किससे कम होता है, आयन बल से कम होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आयन बल से कम क्यों होता है, क्योंकि समझो यहाँ पे समझा देता हूं। देखो आयन किसके अंदर होता है, NaCl, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे ऋण होता है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने आंशिक का निशान नहीं लगाया, आंशिक का चिन्ह नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, ये इतने चार्ज के, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। NaCl, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 8 8, इसके ऑक्टेट पूरे हो गए। अब देखो इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए, ऑक्टेट का मतलब है 8। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक स्थिर अणु बन गया, अभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अभिक्रिया नहीं करेगा, पूरी बल इसी के लिए ही चल रही थी। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है। तो देखो इसने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दिया, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन दिया मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश को इसने पूरा का पूरा दे दिया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब उसने इतना पूरा चार्ज इसको दे दिया क्लोरीन को, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आंशिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, धनात्मक, और ये ऋणात्मक।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बल आयन आयन का बल ज्यादा होगा, किससे, ध्रुव द्विध्रुव बल से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो देखो ये था कुछ आप लोगों के लिए, सब कुछ आप लोगों के लिए था, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी था, सीधे सवाल पूछ के जाते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपने कुछ नहीं बोला होगा इसके अंदर। ठीक है, अब आप तो कंफर्म लिख के आओगे बोर्ड में, तो इसको पढ़ लेना, आराम से पढ़ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, ये विलियन का हिस्सा नहीं है, ये बोर्ड के हिसाब से ज़रूरी था, इसके लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बोर्ड में बहुत ही कम दिन बाकी रह गए, तो ऐसे ज़रूरी हिस्से आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, अच्छे रहो। देखो पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा मैं, उसका टेंशन मत लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। जब 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाएंगे तब मैं आपका टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।